अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस दौर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर स्टूडेंट को, हर ऑफ़िस वर्क करने वाले बंदे को लाज़मन सीखनी पड़ती है और समझनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत से फार्मूलाज़ हैं। वर्ड तो ऑलमोस्ट जो डिपेंडेंट है वो शॉर्टकट कीज़ पे है। उसके बाद जो एक्सेल डिपेंड करता है वो करता है फार्मूलाज़ पे। तो आज एक्सेल के कुछ फार्मूलाज़ देखेंगे जो कि कॉमन फार्मूलाज़ हैं, जिनकी मदद से हम आम तौर पर जो आम चीज़ें होती हैं हमारे डेली बेस पे या ऑफिस वर्क में, वो मैनेज की जाती हैं। तो आज 3 फार्मूलाज़ ये देखें। अभी स्टार्ट करते हैं सम से, सम इफ़ और डी सम से। तो सम क्या होता है कि अगर आपने पूरी एक लिस्ट बनाई और आप चाहते हैं कि वो लिस्ट टोटल बन जाए, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी इन केजी मैं चाहता हूँ कि ये मुझे टोटल मिले कि मेरे टोटल केजीज़ कितने थे इस मंथ के, ठीक है। तो मैं इसको सम करता हूँ, इज़ इक्वल टू सम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नंबर देना है 1 से लेकर लास्ट तक, ठीक है। 1 नंबर था, लास्ट कौन सा था, 4 था, ठीक है। इस पर अब इंटर कर दिया तो 446 मेरे पास क्या आ गई, टोटल अमाउंट आ गया 446। ये सम हो गया टोटल जो क्वांटिटी थी। इसी तरह से हम इस पे शॉर्टकट भी अप्लाई करते हैं, अल्टर इजी प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। अल्टर पे क्लिक करते हुए इक्वल्स टू को प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की है। इससे भी ये पूरा वाला सम जो इसी कॉलम में होगा वो हो जाएगा। उसके बाद प्राइस वाली साइड है। प्राइस में हम देखेंगे तो इक्वल्स टू सम और रेंज 1 से लेकर लास्ट तक पे क्लिक करेंगे तो इसका जो प्राइस वाली है उसका भी सम आ गया 1,42,512, ठीक है। ये था सम का। बहुत काम ने सम लिया। फिर उसके बाद होता है दूसरी चीज़ है वो है सम इफ़, ठीक है। सम इफ़ यानी कि अगर हम किसी एक चीज़ को लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ एक चीज़ को मालूम करनी है, शुगर या कोई भी, ये अभी जो मैंने फार्मूला लगाया सम का वो अल्टर और इक्वल्स टू वाला लगा जो 446 है। उसके बाद है सम इफ़ शुगर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी शुगर हैं इस लिस्ट में उनकी प्राइस जमा हो जाए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सम इफ़ करके मुझे रेंज देनी है, ठीक है। रेंज क्या, पूरी जो मेरी लिस्ट है, जो पूरी टेबल है, वहाँ से स्टार्ट से लेकर प्रोडक्ट से लेकर नीचे तक ये मैं पूरी रेंज लूँगा, ठीक है। उसके बाद कामा देकर मुझे देना है क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया कौन सा है, मेरा शुगर मुझे मालूम करनी है टोटल इस लिस्ट में से। उसके बाद कामा, उसके बाद सम रेंज, कौन सी ये वाली रेंज जो है सम की, इसमें जो भी प्राइस उसकी आती है वो, ठीक है। तो अब मुझे शुगर की प्राइस मिल गई। सम इफ़ शुगर यानी कि इस लिस्ट में जितनी भी शुगर है उनकी प्राइस जमा हो गई और वो बन गई यहाँ पर मेंशन है 36,713। तो ये सम इफ़ का एग्जांपल था। इसी तरह हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का भी कर सकते हैं कि शुगर की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई। उसके बाद आते हैं डी सम पे। डी सम जो कि ऐसी चीज़ है जिसमें हम सिर्फ एक चीज़ पे क्लिक करें और सारी हमें उसकी डेटा मिल जाए, उसकी क्वांटिटी मिल जाए, प्राइस मिल जाए, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम बार बार हम उसको सर्च ना करें, बस एक चीज़ इंटर करें, टी इंटर करें तो हमारे पास सारी टी की इन्फॉर्मेशन आ जाए, शुगर इंटर करें तो शुगर की इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पर देखें डी सम लगाया, उसके बाद हमने पूरी रेंज लगाई, डी सम इक्वल्स टू डी सम लगाया पूरी। उसके बाद हमें प्राइस एज अ रेंज रखनी है कि हमें प्राइस वाली कॉलम में प्राइस मिले, और उसके अलावा हमें ये सिलेक्ट करना है कॉलम की इसी जगह पे अगर हम कुछ इंटर करें तो हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये जगह है प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस, इसके नीचे जो भी हम इंटर करें तो हमें वो मिल जाए। तो अभी ये डी सम में अभी टोटल सम आ गया। ये देखें 1,42,000 ये है यहाँ पर है और 1,42,512 यहाँ पर भी है। डी सम में टोटल सम आ गया। लेकिन यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट लिखते हैं। देखें जैसे कि मैं लिखता हूँ कि शुगर, यहाँ कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो मुझे उसकी प्राइस मिल जाएगी। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ राइस, ठीक है। राइस इंटर किया तो देखें राइस की टोटल मुझे प्रोडक्ट सम मिल गया 24,428। इसके बाद मैं लिखता हूँ शुगर, ठीक है। शुगर मैंने इंटर किया तो मुझे शुगर की टोटल प्राइस मिल गई 53,000, ठीक है। उसके बाद कोई भी मैं क्वांटिटी भी इंटर कर सकता हूँ। देखिए मैं शुगर कहता हूँ कि यहाँ पर जो 30 kg वाली शुगर है उसकी प्राइस मिले, तो मैंने 30 यहाँ पर इंटर किया, क्वांटिटी जहाँ पर 30 होगी तो यहाँ पर देखें 30 वाली क्वांटिटी में मुझे कितनी 14,000 और यहाँ पर 14,000 आ गई। तो ये डी सम का ये
फ़ायदा होता है। इस तरह हम मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई और भी चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि शुगर मुझे 6 kg वाली जहाँ पर शुगर है उसकी प्राइस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर देखें ये 6 है, मैं क्वांटिटी में 6 इंटर करूँगा, 6 इंटर किया तो 8886 ये शुगर की टोटल प्राइस आ गई। तो ये थे सम इफ़ और डी सम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं ऑफिस वर्क में, स्पेशली जो मैनेजमेंट होती है शॉप्स पे चीज़ों की उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं वो है कॉन्केटिनेट। ठीक है, कॉन्केटिनेट भी एक बहुत ही उम्दा फार्मूला है जिसमें हम दो चीज़ों को मर्ज करते हैं, दो नामों को, जैसे कि किस फर्स्ट नेम होता है एक लास्ट नेम होता है। ठीक है, कॉन्केटिनेट इसको कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर लास्ट नेम लिखते हैं, फिर फुल नेम होता है। ठीक है, तो हमें अगर फर्स्ट और लास्ट हम नेम लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें ये ज़रूरत नहीं कि हम फुल नेम में भी वो सारा फुल लिखें, बस हम ऐसा करें कि एक फार्मूला लगाएं और नीचे जो भी हमारी लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली उनके फुल नेम आ जाए। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो है इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट कॉन्केटिनेटेड। ठीक है, अब उस पर नंबर 1 और नंबर 2 सिलेक्ट करना है, इस पर सिलेक्ट कर नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 पे अली मैंने सेलेक्ट किया, नंबर 2 पे हमारा क्या है रज़ा जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि वो लास्ट नेम है। ठीक है, तो अब मैं इंटर करूँगा अली रज़ा। ठीक आ गया, तो यहाँ पर मैं ड्रैग करूँगा अगर नीचे तो सारे इसी फार्मूले से नीचे पे हो जाएंगे। जैसे मैं इसको यहाँ पर कोने से नीचे सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे इसी फार्मूले से नीचे होते जाएंगे। आपको सब पे अलग से फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको फिल करना होता है नीचे। उसके बाद 5th नंबर फार्मूला है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज आप शायद आपको पता है कि होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो इसका तो इजी फार्मूला है, जैसे आपने ऑब्टेन मार्क्स देखे मेरी है 433, मैंने इसको डिवाइड वाले साइन लगाई और उसके बाद लिखा है टोटल 600, उसके बाद स्टार यानी कि मल्टीप्लाई 100 और इंटर करूँगा 72%। इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सारी इसी लिस्ट में सारी परसेंटेज आ जाएगी, मुझे अलग से इसकी परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो बकाया फार्मूला हैं जैसे कि ग्रेड है, उसके बाद एवरेज है, लुकअप है। तो अभी ये 5 फार्मूलाज हुए हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं लुकअप, वी लुकअप। तो उसके बाद ये था वी लुकअप जिसमें हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद लुकअप एंड देन इज़ एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी फॉर वर्टिकल लुकअप। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला ग्रेड का भी है और उसके अलावा एवरेज का भी है। तो ये 10 फार्मूलाज हैं। इसके अलावा बहुत से काउंट इफ और ये वाले फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, पाइवट सोर्स, ये बहुत से फार्मूलेज हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसी से आप अपना वर्क, अपना जो असाइनमेंट है वो एक्सेल पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।